चलिए आज एक ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जिसने ईमानदारी से अपनी किस्मत ही पलट दी। ये आवाज है रामधन की, एक बेचारा किसान जिसकी सारी मेहनत पर एक ही रात में पानी फिर गया। और यहीं से शुरू हुई रामधन की असली परीक्षा, जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। सोचिए, अच्छी फसल के सारे सपने टूट गए, बची तो बस नाउम्मीदी। ऊपर से बेरहम साहूकार ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा, जमीन छीनकर परिवार को सड़क पर ला दिया। अपना गांव छोड़ना पड़ा। अब जंगल की एक छोटी सी झोपड़ी ही उनका घर संसार थी। गुजारा कैसे हो? तो बस रोज लकड़ियां काटो, बाजार में बेचो और घर का चूल्हा जलाओ। लेकिन देखिए, मुश्किल में भी ये परिवार टूटा नहीं, एक दूसरे की हिम्मत बनकर खड़े रहे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रामधन जंगल में रास्ता भटक गया। चारों तरफ घना अंधेरा। तभी उसे एक अजीब सी रोशनी दिखी और वो उसके पीछे चल दिया। और गुफा के अंदर जो था वो तो यकीन से परे था। अरे, ये तो पूरी सोने की नगरी है। वहां उसकी मुलाकात हुई एक बहुत ही समझदार बूढ़े राजा से। रामधन की कहानी और उसकी ईमानदारी देखकर राजा का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे इनाम देने का फैसला किया। राजा ने साफ कहा, ये इनाम तुम्हारी गरीबी के लिए नहीं, तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। दौलत मिलते ही रामधन ने सबसे पहला काम किया, साहूकार का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस ली। लेकिन सेठ हरिराम, उसकी आंखों में अब लालच का पर्दा पड़ चुका था। तो यहां एक तरफ थी रामधन की ईमानदारी और दूसरी तरफ सेठ का लालच। तो बस लालच में अंधा होकर वो चुपके से रामधन के पीछे पीछे उस गुफा तक पहुंच गया। लेकिन उसकी बुरी नीयत ही उसे ले डूबी। गुफा में घुसते ही वो पहरेदारों के हत्थे चढ़ गया। सेठ की कहानी खत्म और इधर रामधन ने अपनी मेहनत से लकड़ी का बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। जिंदगी पटरी पर लौट आई थी कि तभी एक दिन स्वर्ण नगरी से फिर बुलावा आया। पता चला कि बूढ़े राजा का कोई वारिस नहीं है और उन्होंने रामधन को अपना उत्तराधिकारी चुना है। एक गरीब किसान से एक राजा बनने तक का सफर, ये उसकी ईमानदारी का ही फल था। रामधन ने यह पद स्वीकार किया, पर एक वादे के साथ कि वो राजा नहीं, जनता का सेवक बनकर रहेगा। तो क्या ये कहानी यही बताती है कि सच्ची दौलत और किस्मत बस नेक नियत वालों का ही दरवाजा खटखटाती है?